मैनेजमेंट अर्थात गुरुजी का आदेश। गुरुजी के आदेश से 12-13 बड़े आश्रमों में समागम के दौरान लाखों की संख्या में भगत करते हैं ब्लड डोनेशन। मैनेजमेंट अर्थात गुरुजी का आदेश, जिससे दंत चिकित्सा मुफ्त दी जाती है और पहुंचते हैं भक्तों को सीधा। अर्थात गुरुजी का आदेश, जिसमें की जाती है मुफ्त आंखों की जांच और दिए जाते हैं चश्मे और निःशुल्क दवा। मैनेजमेंट अर्थात गुरुजियों का आदेश, जिससे नजदीकी स्टेशन से आश्रम तक ले जाने के लिए निःशुल्क बस की सुविधा दी जाती है, जो भक्त आत्माएं सत्संग सुनने के लिए आती हैं। इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं। तो सीताराम बप्पा और जितने भी नकली हैं जो ये धर्म की दुकान चला रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहती हूँ, कान खोलकर सुनो। चमत्कार इसे नहीं कहते कि ट्रक के नीचे आ जाओ, अगर संत रामपाल जी महाराज में शक्ति होगी तो वो तुम्हें बचा ले। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब सभी को। सीताराम बप्पा गालीबाज, संत के नाम पर धब्बा। तो दर्शकों, आज हम ऐसे पाखंडी बप्पा का पाखंड उजागर करने आए हैं, उसको जवाब देने आए हैं, जो परम संत की और परम संत के भक्तों की निंदा करता है। बप्पा सीताराम भक्तों को गालियां तक दे डालता है। इसका आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं, जेल के अंदर सड़ रहे हैं, और जो मैनेजमेंट है वो आश्रमों में गलत काम कर रहा है। तो बप्पा सीताराम कान खोल के सुन लेना। आज हम बताएंगे कि क्या है संत रामपाल जी महाराज और क्या है मैनेजमेंट। संत रामपाल जी महाराज जगत गुरु, एकमात्र पूरे विश्व के अंदर तत्वदर्शी संत है। वो परमेश्वर कबीर का अवतार है, विश्व विजेता है, महान है। यही संत रामपाल जी महाराज की पहचान है। सिद्ध तारे पिंड आपना, साधु तारे खंड, उसको सतगुरु जानिए, जो तार देवे ब्रह्मांड। 21 ब्रह्मांडों के अंदर संत रामपाल जी महाराज जैसा पावरफुल शक्तिशाली संत कोई नहीं। संत रामपाल जी महाराज क्या है, बप्पा सीताराम कान खोलकर सुन लो। अरे नहीं, थोड़ा कान उठा लो, क्योंकि पशु कान उठा के सुनते हैं। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। ये पत्थर जैसे हो गए। इतना अच्छा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने खोल के रख दिया है। कोई साधारण संत ऐसा ज्ञान नहीं बता सकता। इतना निर्मल ज्ञान, इतना सत्य ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने खोल के दिखा दिया। बच्चा समझ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये पत्थर हो गए, इनके हृदय पत्थर हो गए। तो भाइयों, आपने चमत्कार के बारे में सुना होगा, लेकिन चमत्कार देखा नहीं होगा। आज हम आपको बताएंगे परम संत, अद्वितीय, प्रचंड चमत्कारी संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अनगिनत चमत्कारों की झड़ी लगा रखी है। आज हम आपको बताएंगे चमत्कार क्या है, चमत्कार किसे कहते हैं, तत्व ज्ञान के साथ। दर्शकों, अब समझिए तत्व ज्ञान से चमत्कार किसे कहते हैं। एक चमत्कार किया है देवी जी ने ज्वाला जी के अंदर, पानी के ऊपर लौ जला दी है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग जाते हैं। वहां पर भीड़ में दबदबा के एक उस लौ का दर्शन करते हैं। तो भाइयों, यहाँ पर जरा सोचिए कि वो लौ क्या आपके घर का चूल्हा जला सकती है? अगर पति गया हो वो लौ के दर्शन करने के लिए, तो क्या घर में पत्नी का पेट वो लौ भर सकती है, या बच्चों का पेट वो लौ भर सकती है? नहीं। वहां पर आपका
आपकी हानि ही होगी, धन की हानि होगी, पैसे का खर्च होगा। और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि ज्वाला जी जा रहे थे, रास्ते में खाई में बस गिर गई और मृत्यु को प्राप्त हो गए। वहीं पर दूसरी तरफ जगत गुरु महान संत रामपाल जी महाराज, वो भी एक लौ जला रहे हैं, जहां पर भक्तों के घर के खाली पड़े सिलेंडरों में गैस भर जाती है। जब भक्त के पास पैसा नहीं होता किसी कारणवश, तो घर की गैस परमेश्वर भर देते हैं। जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज का ये है सबसे बड़ा चमत्कार, जिससे भक्तों के पेट भरते हैं, उनके बच्चों के पेट भरते हैं, उनके घर की रोटी सिकती है। इसको कहते हैं असली चमत्कार, जब आत्मा तृप्त हो जाए। भाई, ये चमत्कार उसे नहीं कहते कि कटी हुई गर्दन जोड़ दी, वो तो जादूगर किया करते हैं। चमत्कार उसे कहते हैं जिनके गले में कैंसर हो और कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो जाए। आज जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के इंटरव्यू आप YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। करोड़ों की संख्या में जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज ने भक्तों के कैंसर की बीमारियां एकदम जड़ से ठीक कर रखी। लोग अपनी जुबान से कहते नहीं थकते कि संत रामपाल जी महाराज ने उनके साथ कितने कितने चमत्कार किए हैं। चमत्कार इसे नहीं कहते कि ट्रक के नीचे आ जाओ, अगर संत रामपाल जी महाराज में शक्ति होगी तो वो तुम्हें बचा लेंगे। चमत्कार उसे कहते हैं जिससे समाज को, शरीर को लाभ मिले, समाज सुधार हो, इसको चमत्कार कहते हैं। जिससे मानवता का पुनः उत्थान हो, लोगों के अंदर दया आ जाए, दया व्याप्त हो जाए, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नष्ट हो जाए, इसको चमत्कार कहते हैं। आप सुनिए विस्तार से चमत्कार, जिसको सुनने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आपके कान खड़े रह जाएंगे। तो भाइयों, चमत्कार उसे कहते हैं जब एक परिवार नशे की लत से परेशान हो, नशे की लत इस तरीके से उसके घर में घुसी हो कि आए दिन बीवी मार खाती हो, बच्चे की पिटाई होती हो, और जो नशा करता है वो भी स्वयं नशे से इतना त्रस्त हो चुका हो, इतना परेशान हो चुका हो, छोड़ना भी चाहता हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हो। बहुत से ऐसे प्रसिद्ध स्थानों पे जा जाके उसने संकल्प ले लिया हो, गंगा जी में नशा त्याग दिया हो, इलाहाबाद में जाके नशा त्याग दिया हो कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसका नशा छूट नहीं रहा हो, उसका नशा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा हो, उसके जहन में नशा बस चुका हो। ऐसे नशेड़ी को जब संत रामपाल जी महाराज अपने दिव्य प्रवचनों से और दिव्य मंत्रों की शक्ति से उसका नशा एकदम जड़ से खत्म कर दें और एक उसको साफ सुथरा इंसान बना दें, उसको कहते हैं असली चमत्कार। जो समाज से नशा को खत्म कर दे, जो समाज से रिश्वतखोरी को खत्म कर दे, जो इंसान को सीधा लाभ दे, वो है चमत्कार। बाकी नकली कथावाचक तो मंच पे बैठकर बड़ी बड़ी डींगे बहुत दिन से मार रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ भी होने वाला नहीं है और ना ही आज तक उनसे कुछ हो पाया है। इतने सारे नशा मुक्ति केंद्र भारत सरकार भी खोल चुकी है, उनमें जाने के बाद भी लोगों के नशा दूर नहीं हो रहा है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ कुछ मंत्रों से ही और अपने सत्संग के प्रभाव से ही नशा को एकदम खत्म कर दे समाज के अंदर से, वो है असली चमत्कार। आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी करोड़ों की संख्या में नशा करना तो बहुत दूर की बात है, उसे छूते तक नहीं, नशा किसी को उठा के देते तक नहीं। जीव हत्या जो एकदम जड़ से खत्म कर दे समाज के अंदर से, वो है चमत्कार।
आज संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त हैं वो बलि प्रथा से एकदम दूर है, मांस मिट्टी का सेवन तक नहीं करते, जिससे जीवों की भी रक्षा होती है। ये है सबसे बड़ा चमत्कार जो जीवों की रक्षा करे। और एक और सबसे बड़ा चमत्कार जो संत रामपाल जी महाराज ने किया है, एक उपकार किया है समाज के अंदर, दहेज मुक्त समाज की तैयारी। संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त समाज बना दिया है, जहां पर बेटियां दहेज रूपी दानव की बलि चढ़ जाती थी। हर महीने बहुत से ऐसे केस आते थे, सालों में अनगिनत केस हो जाते थे जिसमें बेटियां दहेज रूपी दानव की बलि चढ़ जाती थी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने उस दानव को पीट पीट के एकदम खत्म कर रखा है। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, ना तो दहेज देते हैं और ना ही दहेज लेते हैं, इसलिए आज बेटियां भी सुरक्षित हैं। ये है सबसे बड़ा चमत्कार जो संत रामपाल जी महाराज परम संत पूज्य संत समाज में परिवर्तन का चमत्कार कर रहे हैं, परोपकार का चमत्कार कर रहे हैं। तो ये तो था संत रामपाल जी महाराज का अलौकिक चमत्कार। अब जान लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट करता क्या है। मैनेजमेंट का सीधा सा अर्थ है प्रबंध, अर्थात सेवा, गुरुजियों का आदेश। अब ये तो है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के लोग कौन है और मैनेजमेंट करता क्या है, अब ये भी जान लीजिए। जब कोई संत रामपाल जी महाराज का संपूर्ण ज्ञान समझ लेता है और मोक्ष को अपना लक्ष्य बना लेता है और ले लेता है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, तो वो बन जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सत्संग स्थलों पर और भंडारे में, आश्रमों के अंदर भक्तों की सेवा करना, चाय पानी की व्यवस्था करना, उनकी देखरेख करना, यही है संत रामपाल जी महाराज का मैनेजमेंट सिस्टम। प्रत्येक भक्त जो संत रामपाल जी महाराज का आदेश मानता है वो है मैनेजमेंट। सत्संग में आए हुए जगत और भगत की जो सेवा करता है वो है संत रामपाल जी महाराज का आदेश और वो है मैनेजमेंट। ये तो था मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के लोग। अब मैनेजमेंट करता क्या है इस पर बात करते हैं। तो अब जानिए मैनेजमेंट के कार्य। मैनेजमेंट अर्थात गुरुजी का आदेश। गुरुजी के आदेश से 12-13 बड़े आश्रमों में समागम के दौरान लाखों की संख्या में भगत करते हैं ब्लड डोनेशन। मैनेजमेंट अर्थात गुरुजी का आदेश जिससे दंत चिकित्सा मुफ्त दी जाती है और पहुंचते हैं भक्तों को सीधा लाभ। मैनेजमेंट अर्थात गुरुजी का आदेश जिसमें की जाती है मुफ्त आंखों की जांच और दिए जाते हैं चश्मे और निशुल्क दवा। मैनेजमेंट अर्थात गुरुजियों का आदेश जिससे नजदीकी स्टेशन से आश्रम तक ले जाने के लिए निशुल्क बस की सुविधा दी जाती है जो भक्त आत्माएं सत्संग सुनने के लिए आती हैं। मैनेजमेंट अर्थात गुरुजी का आदेश जिससे आश्रमों के अंदर होती हैं सारी व्यवस्थाएं। मैनेजमेंट अर्थात गुरुजी का आदेश जिससे चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम। मैनेजमेंट अर्थात गुरुजियों का आदेश जिससे गरीब परिवार और बेघर परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर बनाए जा रहे हैं उनके घर। मैनेजमेंट गुरुजियों का आदेश जिस पर कोरोना काल जैसी विषम परिस्थिति में भी खोल दिए गए थे आश्रम और चालू किए गए थे भंडारे। मैनेजमेंट अर्थात गुरुजियों का आदेश जिससे हर एक भक्त इंतजार करता है कि संत रामपाल जी महाराज का अगला आदेश क्या होगा। मैनेजमेंट जिससे हर एक भक्त आत्मा तक गुरुजियों के आदेश पहुंचते हैं।
कहते हैं जो जैसा होता है उसको वैसे ही सब दिखते हैं। सीताराम बप्पा, इनको मैनेजमेंट से जलन इसीलिए है क्योंकि मैनेजमेंट अर्थात गुरुजियों का आदेश, जिससे आज ज्ञान गंगा पुस्तक सेवा पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर चल रही है और जोरों शोरों पर चल रही है। लोग पसंद भी कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज से हजारों की संख्या में रोज नाम दीक्षा भी ले रहे हैं निशुल्क। तो सीताराम बप्पा जैसे जो ढोंगी हैं, जो मुफ्त की रोटियां खाते हैं, इनके पेट में लात पड़ रही है और इनके पिछवाड़े में लग रहे हैं होदा होदा भर के मिर्चा, इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं। तो सीताराम बप्पा और जितने भी नकली हैं जो ये धर्म की दुकान चला रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहती हूँ, कान खोलकर सुन लो। इस ज्ञान को रोकने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, ना ही कोई रोक पाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर का आदेश है। ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा और ये मैनेजमेंट अर्थात गुरुजी का आदेश पूरे विश्व में फैलेगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।